एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस मंथ की जो थी वो अंतिम कैबिनेट बैठक जो है वो ख़त्म हो गई है और जानते हैं कि कौन से ऐसे बड़े फैसले हैं जो इस कैबिनेट मीटिंग में जो है वो लिए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आउटसोर्स के बारे में और आउटसोर्स पे ही हमारा आज का वीडियो जो है ये रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो आउटसोर्स कर्मचारी जो थे वो एक परमानेंट पॉलिसी की जो डिमांड जो थे वो कर रहे थे। तो चलिए जानते हैं कि इनके लिए जो है वो एक परमानेंट पॉलिसी बनी है या फिर नहीं बनी है। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलते रहें। आप डेली HP अपडेट्स के लिए भी हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बात करें आउटसोर्स के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश में जो सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स के आधार पर जो तैनात कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न जो मुद्दे थे उस पे मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष जो था वो रखा गया था। ठीक है, और तकरीबन 12 बजे के करीब जो थी वो मंत्रिमंडल की जो एक उप समिति थी उसमें जो ये बैठक हुई थी और उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो थे वो कैबिनेट में जो थे वो भेजे गए थे और उन रिकमेंडेशंस पे जो है वो कैबिनेट में विचार हुआ है और उसके बाद जो है फिर यहाँ से आउटसोर्स की पॉलिसी जो है एक तरह से फ्रेम की गई है। ठीक है, इस मामले में एक नीति दस्तावेज़ का मसौदा जो है तैयार करने का जो निर्णय है वो लिया गया है और यहाँ से यदि आप ये देखें तो उप समिति की रिपोर्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। ये कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। ये कंपनी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्यों के शिक्षण संस्थानों, संविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी जो है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्धकुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती जो है वो सुनिश्चित करेगी। ठीक है, तो यहाँ से जो परमानेंट एक पॉलिसी की जो हम बात कर रहे थे उसकी तरफ जो है जयराम सरकार ने एक स्टेप जो है यहाँ से ले लिया है कि अब जितनी भी आउटसोर्स की भर्तियाँ यहाँ से की जाएंगी अब वो जो है उसकी जो एक तरह से लुक आफ्टर जो करेगी तो वो करेगी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो कि आउटसोर्स कर्मचारियों के बहुत जेन्युइन थे, जिसमें कि सैलरी का मामला था या फिर आप बात कर लें जो परमानेंसी का मामला था और जो भी जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हैं वो इन जॉब ही रहेंगे और उनको जो है वो हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, और बाकी बहुत सारे इसमें जो है अभी अमेंडमेंट किए जाने हैं, निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। इसमें मसौदा जो है वो एक तरह से तैयार कर दिया गया है और पर्टिकुलर एजेंसी को जो है ये सेंड ऑफ भी कर दिया गया है। तो जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं हिमाचल प्रदेश में या फिर जो जहाँ पे भी लगे हैं डिफरेंट निगमों में हैं या फिर विश्वविद्यालयों में हैं या फिर विद्यालयों में हैं या जहाँ कहीं पे भी हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और उनकी रेगुलराइजेशन की तरफ जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्टेप जो है वो अब बढ़ा दिया है। बाकी यहाँ से ये भी सुनिश्चित होता है कि इन फ्यूचर भी आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब जो है वो आउटसोर्स की भर्तियाँ होती रहेंगी और ये जो भर्तियाँ हैं वो एक ओपन विंडो से होंगी, ये कहना था हमारे मंत्री का। और इसके लिए एक पर्टिकुलर जो निगम है उसकी या निगम कंपनी की स्थापना जो है बेसिकली यहाँ से वो की गई है। तो ये है आउटसोर्स के बारे में एक अपडेट और इस अपडेट के साथ ही आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।